हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5 समझाएंगे और इसमें आपका इंटीग्रेशन जो होगा वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज को बच्चों सोल्व करने से पहले हम आपको इसमें कॉन्सोनेंट टर्म, आपको ए और बी सी डी इस तरीके से इसकी कुछ कंडीशंस है क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम आपको अवगत कराएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चंस बच्चों, इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो हम इस क्वेश्चन को 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, जिसको बच्चों हम जिसमें कोई घात ना हो, एक्स के ऊपर ओनली 1 पावर हो और वो फैक्टर के रूप में हो, तो उसका तरीका क्या होगा। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, इसको आप ऐसे लिखेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि आपका आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ए के नीचे आएगा बच्चों एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 डिवाइड हो गया, एक्स प्लस 3 की मल्टीप्लाई ए में होगी ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी में होगी जो कि एक्स प्लस 2 होगा। इस पोजीशन में बच्चों इससे आप इसको कट करेंगे। ए इक्वल 1 इक्वल ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। इसमें हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हमें एक का मान शून्य करना होगा। हम ए को शून्य करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू आएगी, या आप बी को फंक्शन को शून्य करोगे तो ए की वैल्यू आएगी। ये मेन है। तो हम जो भी ए में मल्टीप्लाई है उस पार्ट को अपने पास से शून्य रखेंगे। x इक्वल -3, 1 ए एक्स के स्थान पर -3 प्लस 3 प्लस बी -3 प्लस 2, ये आपका कट होगा बच्चों ए इंटू 0 प्लस बी -1, -3 प्लस 2 -1, ए इक्वल ये आपका शून्य हुआ और ये आपका कहलाएगा प्लस माइनस माइनस बी। और बच्चों बी इक्वल हो जाएगा माइनस, आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, माइनस इधर लग जाएगा तो बी की वैल्यू आ गई -1। थस इसी प्रकार हम ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। इसी पार्ट में इसको इक्वेशन का सेकंड पार्ट मानते हुए अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। हमारा है यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली बी की, अब को हम बी को शून्य करेंगे, बी पार्ट को शून्य करेंगे तो 1 इक्वल ए बी आपका x प्लस 2 इक्वल 0, एक्स बराबर होगा -2, एक्स के स्थान पर -2 रखते चले जाएंगे तो 1 बराबर a -2 प्लस 3, और यहाँ -2 रखेंगे, +2 -2 कट कर शून्य आ जाएगा, बी आपका बच्चों शून्य। तो a इक्वल 3 लेस टू 1, तो a का मान आ गया बच्चों 1, ए का मान 1, बी का मान -1, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। आप बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल ए अपॉन
एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वेशन फर्स्ट। जो हमने ए और बी की वैल्यू हमने निकाली, आप उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे बच्चों, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल इंटीग्रल ए का मान क्या है बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी का मान -1 अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल, अब हम बच्चों इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट पर करेंगे, ये आपका प्लस माइनस माइनस होगा। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस एट इंटू डी एक्स। बच्चों हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, यू नो आप जानते हो, ये log बेस ई एक्स होता है। अगर हमारा कोई पार्ट जिसमें कि पावर 1 हो, पावर 1 हो और उसके साथ कॉन्सोनेंट टर्म हो, उसका भी इंटीग्रेशन लो कंडीशन का ही होगा। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों log x प्लस टू अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन जो कि नीचे होगा और x का 1 होगा, 2 का 0 होगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस log x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर log x प्लस थ्री प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, ये आपका बच्चों आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में हमारी ये 4 कंडीशंस है जो कि इंटीग्रेशन से पहले समझनी जरूरी है। पहला पार्ट जो है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर, इसको हम किस रूप में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस फोर। इस रूल को तब फॉलो करेंगे अगर हमारा मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ में वेरिएबल्स है और उसकी पावर 1 है, तो हम इसको सिंगल ए अपॉन प्लस बी अपॉन इस कंडीशन में तोड़ देंगे बच्चों। सेकंड पार्ट जो होगा हमारा आपका 4x अपॉन एक्स माइनस थ्री और बच्चों x माइनस फोर पूरे की पावर 2। अगर इस तरीके से हमारा पार्ट मिलता है बच्चों, तो आंशिक भिन्न का रूल है, रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, हम उसको कैसे करेंगे बच्चों, a अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, इसको हम इस कंडीशन में लेके जाएंगे बच्चों। थर्ड हमारा जो रूल है पार्शियल फ्रैक्शन का वो ये है बच्चों, 3x प्लस टू अपॉन आपका एक्स क्यूब प्लस 27। अगर ये टर्म हमारे सामने है बच्चों, तो हम ये देखेंगे क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, जो कि हमको नॉलेज हुई 3x प्लस टू अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस थ्री फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, अर्थात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन होगा 3x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको हम कैसा लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। जो हमारा
सिंगल घात है उसको हम ए अपॉन लिखेंगे बच्चों, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस, यहाँ पे हमारा इसका फैक्टर नहीं हो सकता और पावर 2 है तो इसके लिए रूल रेगुलेशन है कि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, पावर 2 है। तो हम यहाँ पे लिखने का प्रोसीजर होगा बच्चों बी एक्स प्लस सी, ऐसा आप लिखोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। फोर्थ रूल हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का है बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन 3x प्लस 7 3x प्लस 7 अपॉन आपका क्वेश्चन दे दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर, इस कंडीशन में अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप सर्वप्रथम इसको पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा सोल्व करेंगे, तो उसमें हमें ए बी सी डी ये वैल्यू निकालनी होती है। अब हम देखते हैं कि इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, उस पोजीशन में बच्चों ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये लिखेंगे बच्चों। फिर हम प्लस, हम जो आगे बढ़ेंगे तो बी से अगला कॉन्सोनेंट टर्म अल्फाबेट में आपका आएगा सी, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, फिर आप लिखोगे सी एक्स प्लस डी, क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों एक बात हम आपको ये भी बताने चाहेंगे, अगर आपके फंक्शन में अंश में न्यूमरेटर में पावर अधिक है, हर से पावर अधिक है, तो सर्वप्रथम आप उसको डिवाइड करोगे, सर्वप्रथम आप उसको भाग दोगे, उसके बाद इन रूल को फॉलो करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, इस विधि से हमको ये क्वेश्चन हल करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो बच्चों आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना, जो हमारा यहाँ पर फैक्टराइज हो और उसके पावर 1 हो, तो हम बच्चों इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जो कि आपका x प्लस 1 एक्स प्लस 2 होगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम a में करेंगे, a इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b इंटू ब्रैकेट में बच्चों x प्लस 1 एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 1 की मल्टीप्लाई b में करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम इसको कट करेंगे, x इक्वल a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। स्टार्टिंग हम इसको बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है बच्चों, ए और बी जो आपका कॉन्सोनेंट टर्म है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वे दोनों वैल्यू हम ए और बी के स्थान पर रखेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन को जीरो पुट करेंगे, उसका हमारा मेथड होगा, अगर हम एक फंक्शन को जीरो पुट करेंगे तो हम एक्स प्लस 2 इसको जीरो लिखेंगे बच्चों, तो x इक्वल ये प्लस का इधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा, तो x की जगह हम -2 इक्वल a
x के स्थान पर -2 +2 प्लस b -2 +1 -2 इक्वल, ये आपका a की मल्टीप्लाई शून्य में करेंगे 0 होगा बच्चों, तो b ब्रैकेट में -1 माइनस से बच्चों माइनस कट जाएगा आपका, और ये b इक्वल आपका 2 आ जाएगा, जो कि b की वैल्यू होगी। अब बच्चों हम इक्वेशन सेकंड में x+1 जो हमारा है, x+1 को हम 0 लेंगे, जो कि x बराबर -1 होगा। -1 इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे, -1 इक्वल a, -1 +2 प्लस का बच्चों b, -1 +1 जो कि शून्य हो जाएगा b फंक्शन, -1 इक्वल a, ये आपका 1 होगा, यहाँ आपकी a की वैल्यू -1 होगी। हमारा बच्चों a इक्वल -1, b इक्वल 1, जो हमारी ये वैल्यू आई बच्चों, तो हम x अपॉन x+1, x+2 -1 अपॉन x+1 +1 अपॉन x+2। अब हम इंटीग्रल, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, हम दोनों तरफ का इंटीग्रल करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन x dx अपॉन x+1 x+2 इंटीग्रेशन बच्चों -1 अपॉन x+1 +1 अपॉन x+2 इंटू dx, इंटीग्रल x dx अपॉन x+1 x+2 इक्वल, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस log x+1 प्लस log x+2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो आपका बच्चों आंसर होगा। तो आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² -9 इंटू dx, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? 1 अपॉन x² -9, सबसे पहले हम यह देखते हैं क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x का वर्ग -9 का वर्ग, ये होगा, एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। अब हम 1 अपॉन x+3 x-3 a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x-3 बच्चों 1 अपॉन x+3 x-3, एलसीएम हमारा आ गया x+3 x-3, ए के नीचे आएगा x-3 प्लस बी के नीचे क्या आएगा बच्चों? x+3, x+3 से x+3 डिवाइड हो गया, ये बचा x-3 की मल्टीपल ए में होगी, प्लस x-3 से x-3 डिवाइड होगा 1 आया बच्चों, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई आपकी बी में होगी, इससे हम इसको काट देंगे। a इक्वल 1 इक्वल a x-3 प्लस बी x+3, ये आपका बच्चों इक्वेशन सेकंड, और ये आप सपोज कर लो आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो बच्चों हमें इसमें इक्वेशन सेकंड में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए और बी की वैल्यू पुट करने के लिए हम इस फंक्शन को x-3, इसको हम 0 पुट करेंगे, जो कि आपका x इक्वल 3 होगा, तो 1 इक्वल a 3 - 3 प्लस b आपका 3 + 3, 1 इक्वल, ये आपका शून्य हुआ बच्चों, ये हो गया आपका 6b, और आपका b इक्वल 1/6।
अब हम बच्चों हमने x माइनस 3 को 0 पुट किया था, अब हम x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल 0, यू नो x इक्वल माइनस 3, तो 1 इक्वल a माइनस थ्री प्लस b, ये आपका माइनस 3 पुट करेंगे बच्चों, प्लस 3, ये कट के आपका शून्य आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी जो कि -6 है, a इक्वल -1/6 होगी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों 1/x प्लस 3 x माइनस 3, तो दोनों ओर समाकलन लेने पर समाकलन आपका dx अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल समाकलन a की वैल्यू पुट करो, अभी मैंने बताया था 1/6 अपॉन x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 1/6 अपॉन x माइनस 3 बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू dx, इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 क्या है बच्चों आपका x स्क्वायर माइनस 9, इसे हम कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9, जो कि यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बच्चों -1/6, तो माइनस इंटीग्रल 1/6 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों प्लस 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3, ये आपका ये होगा बच्चों, दोनों का इंटीग्रेशन होगा तो -1/6 इंटीग्रेशन 1/x dx log x होता है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे log x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन में आएगा, बट वो 1 होगा, x का 1 होता है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे और प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x dx log x होता है बच्चों, तो हम लिखेंगे log x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे जो अपॉन 1 होता है, तो हम क्वेश्चन में प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी ऐड कर देंगे बच्चों, जो कि इसका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इंटीग्रल 3x माइनस 1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1, सेकेंड में x माइनस 2, थर्ड में x माइनस 3 इंटू dx। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आंशिक भिन्न द्वारा कैसे सोल्व करोगे, तो देखो बच्चों 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो बच्चों हमको ये मालूम है कि यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जो आप x माइनस 1 आपका सिंगल 1 पावर का 1 का और इसके साथ कॉन्सोनेंट टर्म हो, तो आप इसमें आंशिक भिन्न का फर्स्ट रूल पहला नियम लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी, आंशिक भिन्न में 4 नियम होते हैं, तो आप इसे लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, तो बच्चों 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जो कि हमारा एलसीएम सेम यही आएगा बच्चों, जो ये होगा वही हर क्वेश्चन में एलसीएम सेम होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1 से आपका x माइनस 1 डिवाइड हो गया बच्चों, जो हमारे ये दो फंक्शन बचे इसकी मल्टीप्लाई आप जानते हो a में होगी, तो a x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b के अंतर्गत इसके नीचे आएगा बच्चों x माइनस 2 से आपका x माइनस 2 डिवाइड हो गया बच्चों, आपका ये बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई b फंक्शन में होगी, जो कि हम x माइनस 1, x माइनस 3
प्लस आपका आ गया बच्चों सी, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री डिवाइड हो गया बच्चों, डिवाइड होकर क्या आएगा 1। तो ये दो टर्म बची जो कि हम यहां पर लिखेंगे बच्चों x माइनस वन और x माइनस टू। प्रत्येक क्वेश्चन में जो बच्चों इनका एलसीएम आता है, मैं आप बार बार आपको बोल रहा हूं, जो एलसीएम जो ये होगा वही एलसीएम होगा और ये फंक्शन आप इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं 3x माइनस वन इक्वल ए बच्चों, और इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आप जानते हो x की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, और ये सोल्व होकर बच्चों मैं एक ही जगह लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनकी मल्टीप्लाई ये आएगा बच्चों प्लस b। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी बच्चों वे होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये ही आएगा। और बच्चों प्लस सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरीके से हम इसको प्राप्त करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 3x माइनस वन इक्वल एक्स स्क्वायर, हमारा ये होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 5a इंटू एक्स प्लस 6a। ए की मल्टीप्लाई हम इन सभी में करेंगे, फिर इसी तरीके से b की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b। अब c की मल्टीप्लाई इन आगे करेंगे बच्चों सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। तो हम कैसा करते हैं बच्चों 3x माइनस वन इक्वल, इसमें एक्स स्क्वायर के जो टर्म्स है उनको एक जगह लेते हैं बच्चों, और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर की मल्टीपल इसमें करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारा टर्म है इनमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फिर हम आपका x कॉमन लेंगे बच्चों, तो प्लस ब्रैकेट शुरू, हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों -5a, यहां पर हम प्लस ही रखेंगे, प्लस माइनस माइनस जो कि यही आएगा बच्चों। तो हमारा ये जो है x का जो कोफिशिएंट है वो इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ x का जो कोफिशिएंट है बच्चों माइनस आएगा 4b, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर आओगा हमारा 4 माइनस 3c ब्रैकेट 1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर हम अब हमारा बचा कौन सा नया टर्म जिसमें x का पद न है, वो कौन सा पद है जो x ना हो 6a। तो हमारा यहाँ आएगा बच्चों 6a प्लस क्या आएगा बच्चों 3b प्लस 2c। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, और जो हमारा ये होगा इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो आपका फंक्शन आ गया बच्चों। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी है, बट इधर एक्स स्क्वायर टर्म बच्चों नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है। तो हम अगर इस क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 0। तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 जो कि इक्वेशन फर्स्ट वो मान रखी है बच्चों, इसको हम सेकंड मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि यह सेकंड है। तो इस तरीके से हम देखते हैं x का कोफिशिएंट आपका क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट है आपका -5a माइनस 4b माइनस 3c, x का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों आपका 3, इक्वेशन आपका थर्ड
कॉन्सोनेंटम अचर पद 6a प्लस 3b प्लस 2c जो कि आपका कॉन्सोनेंटम है, अचर पद है, इसकी कंपेयर हम यहां पर करेंगे जिसमें x का पद ना हो, वो आपका है -1 जो कि आपकी इक्वेशन होगी 4th। इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड हमारी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। इक्वेशन हमारी थर्ड है -5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल 3। तो अब बच्चों हम इनमें से a b c की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम इसमें एक टर्म a में यदि 5 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा फंक्शन a कट जाएगा, b और c कंडीशन में इक्वेशन तैयार होगी। वही इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हम ए फंक्शन को काटते हुए बी और सी में अगली इक्वेशन को हम प्राप्त करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये होगा आपका 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड -5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल 3। इक्वेशन थर्ड बच्चों इसको हम एडिंग करेंगे जो कि कट जाएगा, ये आपका b प्लस 2c इक्वल 3, ये आपकी इक्वेशन होगी बच्चों। इसको हम इक्वेशन फिफ्थ सपोज कर लेंगे बच्चों। अब हम यहाँ पर ए फंक्शन को काटेंगे तो यहाँ पर समीकरण 3 को 6 से व समीकरण 4 को 5 से गुणा करने पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपका 30a 5 4 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 5 जा 30a 6 4 जा 24b 6 3 जा माइनस 18c 6 3 जा 18। और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 6 जा 30a 5 3 जा 15b 5 2 जा 10c 5 1 जा 5, ये आपकी इक्वेशन 4। यहाँ पर बच्चों हम इसको एडिंग करेंगे तो एड में ये आपका फंक्शन कट गया, माइनस का 9b माइनस 8c इक्वल 13, और ये इक्वेशन हमने सपोज किया आपकी 6th। अब हम बच्चों दोनों इक्वेशन 5th और 6th दोनों इक्वेशन हमारी बी और सी कंडीशन में है, इन दोनों को सोल्व करके हम मान निकालेंगे बी और सी का। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए समीकरण 5 को 9 से गुणा करने पर 9b प्लस 18c इक्वल 27 माइनस 9b माइनस 8c इक्वल 13। एडिंग बच्चों, एडिंग में आपका ये फंक्शन कट गया और ये बचा आपका 10c इक्वल 40, c इक्वल 40/10 जो कि c की वैल्यू आपकी 4, c का मान हमारा 4 प्राप्त हुआ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन 5th वी गेट b प्लस 2c इक्वल 3 बच्चों, c की वैल्यू हमारी 4 है
तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे 2 × 4 एज इक्वल 3, b प्लस 8 इक्वल 3, b इक्वल 3 माइनस 8 जो कि बच्चों -5। b की वैल्यू -5, c की वैल्यू हमारी आई है क्या 4। हमारा इक्वेशन सेकंड है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन था सेकंड। इसमें हम b और c की वैल्यू पुट करेंगे। a b की वैल्यू आई है हमारी -5 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस c 4 इक्वल 0, a -1 इक्वल 0, a की वैल्यू हमारी 1 बच्चों। इंटीग्रेशन 3x -1 अपॉन x -1 x -2 x -3 इंटू डी एक्स। तो बच्चों हम यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1, b की वैल्यू -5 है बच्चों, -5 यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस -5 इंटीग्रल dx अपॉन x -2 होगा। c की वैल्यू 4 है बच्चों, तो यहाँ पर आप इंटीग्रल 4 dx अपॉन x -3। आप जानते हो बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1 क्या होगा आपका log x -1 -5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x -2 होगा log x -2 प्लस 4 log x -3 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एलसीएम आ गया बच्चों x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ए के नीचे बच्चों x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 से बच्चों x प्लस 2 कट गया आपका, x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस c के नीचे बच्चों x प्लस 3 से आपका x प्लस 3 कट गया, कट जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। मैंने कहा था बच्चों जो भी आपका एलसीएम होगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा और आपका x इक्वल a x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस बच्चों c x प्लस 1 x प्लस 2, जो कि ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। तो बच्चों हम इसमें एक कॉन्सोनेंट टर्म ए का मान निकालेंगे तो हमको दो फंक्शन जीरो करने पड़ेंगे, बी का निकालेंगे तो ए और सी को हमको शून्य करना पड़ेगा, सी का निकालेंगे तो ए और बी को हमको शून्य करना पड़ेगा। और ये आपका है बच्चों 3।
तो x प्लस वन को बच्चों हम शून्य लेते हैं, जो कि x इक्वल -1, x इक्वल -1, ए x इक्वल -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 प्लस का आपका b, x इक्वल -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस c, x के स्थान पर -1 प्लस 1 और g -1 प्लस 2। -1 इक्वल बच्चों a, 2 मतलब 1 लेस किया तो 1 इंटू 2, 3 में से 1 को लेस किया तो 2, ये कट के बच्चों आपका शून्य होगा, जो कि शून्य हो जाएगा। 1 से 1 आपका डिवाइड होगा, जो कि शून्य होगा, ये भी आपका फंक्शन शून्य होगा। तो -1 एज इक्वल टू ए इक्वल -1/2। इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं क्या अदर मान और भी निकल सकते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल -2 पुट करेंगे बच्चों, तो -2 इक्वल a, -2 प्लस 2 x इज प्लेस बाई -2 प्लस 3। फिर यहाँ पर बच्चों b -2 प्लस 1 और g -2 प्लस 3 प्लस c के नीचे बच्चों -2 प्लस 1 -2 प्लस 2 -2 इक्वल बच्चों ये आपका सारा फंक्शन शून्य हो गया। -2 प्लस 2 ये भी आपका शून्य हो गया। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे बच्चों -1 और 1, -2 माइनस आपका b और b की वैल्यू आ गई बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई आपकी 2। इसी प्रकार बच्चों हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में x इक्वल x प्लस 3 इक्वल 0, जहाँ x इक्वल -3 होगा, तो हमारा क्वेश्चन -3 इक्वल a -3 प्लस 2 -3 प्लस 3 प्लस बच्चों ये b आएगा, b -3 प्लस 1 -3 प्लस 3 प्लस c -3 प्लस 1 -3 प्लस 2 होगा बच्चों, जो कि आपका -3 इक्वल ये आपका a फंक्शन सारा शून्य हो गया बच्चों, यहाँ आपका b फंक्शन शून्य हो गया, c इंटू -2 और -1 और -1 -3 इक्वल माइनस माइनस प्लस 2c, वेयर c इक्वल -3/2। तो बच्चों हमने इसमें ए बी सी तीनों कॉन्सोनेंट टर्म की वैल्यू हमने सोल्व किया। अब हम बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल बच्चों -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बी का मान बच्चों यहाँ 2 पुट करेंगे तो प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स। सी की वैल्यू -3/2 होगा बच्चों, और प्लस माइनस -3/2 इंटीग्रेशन बच्चों dx अपॉन x प्लस 3, जो कि बच्चों -1/2
log इंटीग्रेशन 1/x dx बच्चों log बेस ही x होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस का बच्चों 2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स log x प्लस 2 होगा -3/2 log x प्लस बच्चों 3 होगा प्लस c, जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंटीग्रेशन x/x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स बच्चों हमने इसको सोल्व किया है। यदि आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स है तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग ये भी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। मैंने बच्चों आपको बताया था अगर आपका ये फंक्शन इसके फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहला हमारा काम है कि इसके फैक्टर अगर हो सकते हैं तो इसके फैक्टर करें। तो हमारा क्वेश्चन होगा 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 जो कि होगा 2x/x प्लस 2 और x प्लस 1, इसके फैक्टर हो गए बच्चों x प्लस 2 x प्लस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों 2x/x प्लस 2 x प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 1। तो बच्चों 2x/x प्लस 2 x प्लस 1 आपका एलसीएम आ गया बच्चों x प्लस 2 x प्लस 1, ए के नीचे आएगा x प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड होगा बच्चों x प्लस 2 की गुणा यहाँ पर होगी जो कि होगा x प्लस 2। इससे बच्चों ये आपका कट गया 2x इक्वल a ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b बच्चों ब्रैकेट में x प्लस 2 जो कि हमने सपोज कर लिया बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम बच्चों a और b का मान निकालेंगे जिनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मान निकालने का तरीका हमारा होगा x प्लस 1 इक्वल 0 x इक्वल -1 2 मल्टीप्लाई -1 a x के स्थान पर -1 प्लस 1 प्लस बच्चों b -1 प्लस 2 माइनस के 2 इक्वल बच्चों ये आपका शून्य हो गया, ये आपका बचा बच्चों b जो कि b की वैल्यू होगी। इसी प्रकार हम बच्चों x प्लस 2 इक्वल 0 जहाँ बच्चों x इक्वल -2 इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल a -2 प्लस 1 प्लस बच्चों b -2 प्लस 2, ये फंक्शन आपका b शून्य हो गया। -4 इक्वल -a, माइनस से आपका माइनस कट गया, a की वैल्यू बच्चों आपकी 4। तो आपका बच्चों हमने इसमें a और b की वैल्यू निकाला। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 2x/x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स और ये आपका 4 है बच्चों इंटू 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और -2 तो यहाँ पर बच्चों प्लस -2 इंटीग्रेशन dx/x प्लस 1 जो कि होगा आपका 4 log x प्लस 2 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन 1 - x² इंटू ब्रैकेट में 1 - 2x ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बच्चों हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे।
तो हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो बच्चों x की पावर 2 प्राप्त होगा, जो कि अंश और हर नोमिनेटर एम डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है। तो इसमें आंशिक भिन्न का रूल ये है बच्चों, सर्वप्रथम आप इसको भाग दोगे इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x² बच्चों, और फिर हम इसमें से बच्चों माइनस कॉमन, ये हो गया आपका x² माइनस 1 अपॉन माइनस कॉमन बच्चों 2x² माइनस x इंटू dx, माइनस से आपका माइनस कट गया बच्चों, तो इंटीग्रेशन आपका x² माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x इंटू dx, जो कि बच्चों हम सर्वप्रथम x² माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 2x² माइनस x से। हम यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन 1/2 चलाएंगे बच्चों, जो हम यहाँ पर टर्म लेते हैं उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी। तो ये बच्चों आपका 2 से 2 कट गया, आपका x² माइनस बच्चों x/2 होगा, जो कि आपका x/2 माइनस 1 कहलाएगा। और इसका प्रोसीजर लिखने का ये होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन हम इसको लिखेंगे 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x इंटू dx बच्चों। तो बच्चों x/2 माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x/2 माइनस 1 अपॉन x हमने बच्चों इसमें से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। इसका प्रोसीजर लिखने का क्या होगा बच्चों, a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। तो अब बच्चों हम यहाँ पर इसके x/2 माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x की जगह लिखा गया a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन 1/2 प्लस a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 इंटू dx। और बच्चों हम इसको मान लेंगे कि इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। तो बच्चों आपका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू dx, इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 x/2 माइनस 1 अपॉन x 2x माइनस 1 x इंटू 2x माइनस 1, ए के नीचे आएगा 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स बच्चों, इसे आपका ये कट गया बच्चों, x/2 माइनस 1 इक्वल a 2x माइनस 1 प्लस bx बच्चों, हम इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 होगा बच्चों, तो माइनस 1 a ये आपका 0 हो गया बच्चों, तो ये आपका आ गया माइनस 1, 0 पुट करने से आपका b फंक्शन भी 0 हो गया, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, a की वैल्यू 1। अब हम बच्चों 2x माइनस 1 इक्वल 0, 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2 पुट करेंगे 1। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए 2x माइनस 1 को हम 0 पुट करेंगे, जो कि 2x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/2। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे x के स्थान पे 1/2 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल x के स्थान पे a
2 × 1/2 -1 प्लस का b × 1/2 और ये आपका 2 2 जा 4 1/4 -1 ये आपका शून्य हो जाएगा बच्चों प्लस b/2। 4 आपका एलसीएम लिया बच्चों जो कि आपका -3 4 -4 + 1 -3/4 इक्वल आपका बच्चों b/2 जो कि आपका बच्चों 2 यहाँ डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये b इक्वल -6/4 जो कि आपका -3/2 होगा। बच्चों इंटीग्रेशन 1/2 प्लस a की वैल्यू 1/x प्लस b की वैल्यू -3/2 अपॉन 2x - 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन बच्चों 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 1/2x - 1 इंटू dx। बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई 1 dx आपका होता है बच्चों x प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx आप जानते हो log x का फॉर्मूला है -3/2 इंटीग्रेशन 1/2x - 1 आप जानते हो बच्चों log 2x - 1 इसका आपका डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि अपोन में आएगा बच्चों अपॉन 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c ये आपका x/2 प्लस log x -3/4 log बच्चों 2x - 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c जो कि आपका आंसर होगा। 7 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन x अपॉन x² प्लस 1 ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में है आपका x - 1 इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सोल्व करोगे बच्चों आप यहाँ ध्यान दें। इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रल x dx अपॉन इस फंक्शन को हम बच्चों पहले लिखेंगे x - 1 और ये हो गया आपका x + 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चों x अपॉन x - 1 और ये हो गया आपका x² + 1। इसको आंशिक भिन्न द्वारा सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया आपका a अपॉन x - 1 प्लस इसके फैक्टर नहीं हो सकते बच्चों तो पावर 2 है। मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में 4 फार्मूले है 4 फार्मूला तो यहाँ हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हुए इसको हम कैसे लिख सकते हैं जिसमें पावर 2 हो और इसके फैक्टर न होते हो तो यहाँ बी ए से अगला टर्म आता है बच्चों आपका bx + c अपॉन x² + 1। अब बच्चों x अपॉन x - 1 x² + 1 एलसीएम में आ गया बच्चों आपका x - 1 x² + 1 a के नीचे आ गया बच्चों आपका x² + 1 प्लस bx + c इंटू आपका बच्चों x - 1। एलसीएम ये आपका बच्चों कट गया और आप लिखोगे x = a इसमें लिखोगे बच्चों आप x² + 1 प्लस ये हो गया बच्चों आपका bx + c ब्रैकेट में और इंटू में x - 1। तो बच्चों हम x - 1 एज इक्वल 0 तो x = 1 इसमें पुट करेंगे तो इसको हम इक्वेशन बच्चों फर्स्ट सपोज कर लेंगे और यहाँ पे x = 1 a 1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस b x का 1 प्लस c ये होगा बच्चों 1 - 1 1 से 1 कट के आपका पूरा फंक्शन शून्य हो गया बच्चों। a की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 1 1 2 2a जहां a होगा बच्चों आपका 1/2। a का वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 1/2
अब हम इसमें से बच्चों हमको निकालना है बी और सी की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हम अब इसका सहारा लेंगे कि x इक्वल ए की मल्टीप्लाई दोनों में करो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में करो बच्चों, ये होगा आपका बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। एक्स इक्वल बच्चों एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट एक जगह ले गए बच्चों, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन लिया बच्चों, प्लस माइनस बी प्लस सी एक्स 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 हमने कॉमन लिया बच्चों। लास्ट में कॉन्सोनेंट टर्म जो कि आपका ए माइनस सी है, इसको बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों x इक्वल ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म ए माइनस सी, ये हमारा तैयार हुआ बच्चों क्वेश्चन। अब हम इसे कैसे करेंगे, हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, जिसमें ए की वैल्यू हमने निकाल चुके, अब हमको बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम शून्य लेंगे, क्योंकि हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा भी शो कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है इधर नहीं है तो वहाँ पर शून्य लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन बच्चों सेकंड। अब आप माइनस बी प्लस सी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर आपका एक्स का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, जो कि इक्वेशन आपकी थर्ड। ए माइनस सी जो कि आपका कॉन्सोनेंट टर्म है, जो कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट टर्म नहीं है तो हम शून्य लेते हैं बच्चों, इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से हम बच्चों बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू का हमें पता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ए प्लस बी इक्वल 0, ए की वैल्यू 1/2 प्लस बी एज इक्वल 0, बी इक्वल -1/2। इस तरीके से बच्चों बी का मान -1/2 है तो बी का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, माइनस बी प्लस सी इक्वल 1, बी की वैल्यू -1/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2 प्लस इक्वल 1, जहाँ सी हमारा होगा बच्चों सी इक्वल 1 - 1/2, सी की वैल्यू बच्चों 1/2। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बच्चों हम इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ए की वैल्यू आपकी बच्चों 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ए की वैल्यू आपकी 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस बच्चों बी की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आ गया बच्चों इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों 1/2 लोग यू नो आप जानते हो x -1 -1/2 प्लस 1/2 बच्चों -1/2 हमने कॉमन लिया बच्चों, इंटीग्रेशन x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 log x -1 -1/2 इंटीग्रेशन बच्चों x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 log x -1 -1/2 बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस यू नो आप जानते हो ये आपका बच्चों tan इनवर्स x होता है।
1/2 log x माइनस 1, ये आपका बच्चों -1/4, इसको बच्चों आप t मानेंगे, इंटीग्रेशन 2x dx आपका dt हो जाएगा 1/t, dt log t होता है बच्चों, जो कि log t का मान x² प्लस 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आपका tan इनवर्स x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन बाई पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे गेट करोगे बच्चों? तो हम लिखते हैं इसको x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि बच्चों a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 और बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस 2 से आपका x प्लस 2 कट गया बच्चों, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, x माइनस 1 से बच्चों x माइनस 1 कट गया आपका, x प्लस 2, एक पावर बची x माइनस 1, इससे आपका ये डिवाइड हो गया बच्चों, जहाँ c x प्लस 2 ये होगा, और इससे आपका ये डिवाइड हो गया बच्चों, तो x इक्वल a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस c x प्लस 2, ये सपोज आपकी इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम बच्चों यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक या दो मान यहाँ से निकल जाए, जो कि इक्वेशन सोल्व करने में इजी होता है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इसमें पुट करेंगे 1 a x इक्वल 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस b x इक्वल 1 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस c बच्चों 1 प्लस 2, जो कि आपका ये फंक्शन शून्य हुआ बच्चों, 1 1 कट का 0, ये भी फंक्शन आपका शून्य हुआ। c की वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि 1 प्लस 2 1 इक्वल 3c, और आपका c इक्वल बच्चों 1/3। इस अन्य फंक्शन इसमें लेंगे कि x प्लस 2 को हम 0 पुट करेंगे बच्चों, तो x इक्वल -2, तो यहाँ पर x इक्वल -2 एज ए बच्चों, x इक्वल -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों b -2 प्लस 2 -2 माइनस 1 प्लस c -2 प्लस 2, ये भी आपका शून्य हो गया बच्चों, और आपका बी फंक्शन भी शून्य हो गया, -2 एज इक्वल a -3 का स्क्वायर, -2 एज इक्वल 9a, a इक्वल -2/9, a का मान हमारा बच्चों -2/9, और c का मान हमारा आ गया 1/3। और हमने बच्चों ए और सी की वैल्यू इसमें निकाल ली। हमारा x इक्वल है ए ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 2। अब बच्चों हमको b की वैल्यू और निकालना है, ए इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस बी, एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी बच्चों, प्लस का 2x माइनस के 2 प्लस सी आपका x प्लस 2, x इक्वल बच्चों आपका
यहाँ पर ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तीनों में हो गई बच्चों, प्लस ये आपका हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और ये 2x माइनस एक्स प्लस का x बचा बच्चों, जो कि b की गुणा होकर आपका बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब बच्चों x इक्वल एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस अब x के कोफिशेंट आपका -2a और आगे आपका प्लस बी और प्लस सी इंटू एक्स, प्लस कॉन्सोनेंट टर्म है आपका बच्चों a माइनस 2b प्लस 2c। हमको तो बच्चों b की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a प्लस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट नहीं है जो कि 0 होगा, और हम इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे बच्चों। और a का मान -2/9 -2/9 प्लस b इक्वल 0, और b का मान होगा बच्चों प्लस का 2/9। तो बच्चों इंटीग्रेशन x/x -1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन हम अब बच्चों वैल्यू पुट करते जाएंगे। a की वैल्यू है हमारी 2/9/x प्लस 2, प्लस b की वैल्यू है आपकी प्लस 2/9, 2/9 आपकी इंटू 1/x-1, और जी आपकी c की वैल्यू 1/3 इंटू 1/x-1 की पावर 2, और बच्चों इंटू डी एक्स -2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स बच्चों, प्लस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू डी एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन बच्चों 1/x-1 पूरे की पावर 2 इंटू डी एक्स -2/9 बच्चों log x प्लस 2 प्लस 2/9 log आपका x-1 प्लस बच्चों 1/3 इंटीग्रेशन ये आपका x-1 पूरे की पावर -2 इंटू डी एक्स -2/9 log x प्लस 2 प्लस 2/9 log बच्चों x-1 प्लस 1/3 x-1 की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c -2/9 log x प्लस 2 प्लस 2/9 log x-1 बच्चों -2 प्लस 1 माइनस की बची आपके, माइनस का ये बचा आपका -1/3 इंटू 1/x-1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5/x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? इंटीग्रेशन 3x प्लस 5/x², ये बच्चों x-1 और x-1 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। इंटीग्रेशन 3x प्लस 5/x² माइनस 1 x-1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन आपका 3x प्लस 5/x²
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों आपका ये 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? आंशिक भिन्न के जो रूल मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों b अपॉन पहले हम x माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन बच्चों फर्स्ट सपोज करेंगे। जब इसको ए बी सी के रूप में लिखते हैं बच्चों, ये सिंगल पार्ट है, वन घात है, तो हम एक्स ए अपॉन एक्स प्लस वन लिखते हैं प्लस बी अपॉन पहले इसकी वन घात लेते हैं, असेंडिंग पावर के रूप में आगे बढ़ाते हैं, प्लस सी अपॉन यहाँ पर पावर वन है बच्चों, ये पावर आपकी वन है, यहाँ पर पावर आपकी टू हो जाएगी। तो ये आपका 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एलसीएम हमारा बच्चों वही आएगा जो सेम ये है, एक्स प्लस वन और आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ए के नीचे एक्स प्लस वन से ये कट गया बच्चों, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक पावर से एक पावर लेस हो जाएगी बच्चों, प्लस सी, इससे आपका डिवाइड होगा बच्चों, ये आपका आएगा x प्लस वन और इस फंक्शन से आपका ये कट जाएगा। 3x प्लस 5 ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बच्चों बी एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस आपका सी एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल बच्चों एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल माइनस वन, इसमें बच्चों हम पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस 5 इक्वल ए, एक्स इक्वल माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी आपका एक्स इक्वल माइनस वन माइनस वन प्लस सी माइनस वन प्लस वन, ये भी आपका शून्य होगा बच्चों, 1 से 1 ये भी आपका शून्य हो गया, माइनस 3 प्लस 5 टू एज इक्वल ए बच्चों माइनस टू का स्क्वायर टू 4 ए इक्वल 2/4 जो कि आपका 1/2 होगा। अब हम बच्चों x माइनस वन इसमें पुट करेंगे, x इक्वल एक्स माइनस वन बराबर जीरो जो कि x बराबर वन होगा, और यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड मानते हुए इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, 3 मल्टीप्लाई वन प्लस 5 इक्वल ए आपका 1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बच्चों बी वन हम पुट करेंगे 1 प्लस वन माइनस वन प्लस सी आपका 1 हम पुट करेंगे 1 प्लस वन, तो यहाँ पर बच्चों 8 इक्वल ये भी आपका शून्य होगा, ये भी आपका बी फंक्शन शून्य होगा, 1 और 1 टू सी, जहाँ सी की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 2 4 जा 8, सी की वैल्यू आपकी 4, ए की वैल्यू आपकी बच्चों 1/2 होगी। तो बच्चों हमारी ए की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 4, तो हमको इसमें बी की वैल्यू और निकालना है, तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो 3x प्लस 5 एज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस आपका बच्चों बी एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का सी एक्स प्लस वन, तो बच्चों 3x प्लस 5 आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस के 2ax प्लस बच्चों बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स
प्लस सी की मल्टीप्लाई 2 में प्लस सी 3x प्लस 5 ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ये आपका बच्चों ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस माइनस का 2a और आपका माइनस 2a प्लस सी इंटू एक्स और आपका बच्चों कॉन्सोनेंट टर्म ए प्लस सी। यहाँ पर बच्चों ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बट इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। इक्वेशन आपकी थर्ड, और हमको बी की ही वैल्यू निकालनी है। ऊपर हम निकाल चुके हैं ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू बच्चों 4, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1/2 प्लस बी इक्वल 0 और बी की वैल्यू माइनस 1/2। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे बी की वैल्यू -1/2 हमने प्राप्त की। तो बच्चों अब हम इंटीग्रेशन इस पे समाकलन लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों इनटू dx। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू हमारी थी बच्चों 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू -1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बच्चों, और सी की वैल्यू हमारी थी 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन बच्चों एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस का बच्चों 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों 1/2 log एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 log ब्रैकेट में बच्चों एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1/एक्स माइनस 1 इंटू -1 आएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी बच्चों, जो कि आपका आंसर। बच्चों हमारा क्वेश्चन 10 है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो हम बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, इसके हम फैक्टर कर लेंगे बच्चों। हमारे फैक्टर 1 पावर में है, तो इसको लिखने का प्रोसीजर होगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3, जो कि हमने सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ये आपका 2x प्लस 3 एलसीएम मैंने कहा जो ये होगा वही सेम आपका एलसीएम होगा, जो कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3। ए के नीचे बच्चों इससे डिवाइड करेंगे, ये दोनों फंक्शन हमारे ए के नीचे आएंगे एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस बच्चों बी एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया बच्चों आपका, तो एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस सी, इससे बच्चों आपका ये कट गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, जो कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1 होगा। इससे बच्चों आपका ये कट जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल a एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b, ये आपका x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वेशन बच्चों हमने सपोज किया सेकंड। अब हम x माइनस 1 इक्वल 0 x इक्वल 1 होगा बच्चों,
तो ये आपका 2 माइनस 3 इक्वल एक्स इक्वल बच्चों हम 1 रखेंगे, ये आपका फंक्शन सारा शून्य हो गया। यहाँ पे एक्स इक्वल 1 रखेंगे, आपका सी भी शून्य हो गया। हमारी बी की वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ से निकल कर बी एक्स के स्थान पर 1 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल बी 1 और 1 2 और ये आपका 2 और 3 5 माइनस 1 इक्वल 10 इंटू बी, बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10 होगी। बी की वैल्यू बच्चों माइनस 1 अपॉन 10 होगी। हम एक और दो अधिकतम मान निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब हम x माइनस 1 को 0 रखा था, अब हम x प्लस 1 बराबर 0 जो कि x बराबर माइनस 1 इक्वेशन सेकंड में पुनः पुट करेंगे बच्चों। माइनस 2 माइनस 3 x का मान माइनस 1 तो आपका माइनस 2 माइनस 3 इक्वल होगा बच्चों, x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 रखते ही आपका b फंक्शन शून्य हो जाएगा, माइनस 1 रखते ही c फंक्शन आपका शून्य हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी बच्चों a माइनस 1 अगले ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3 और ये आपका माइनस 5a माइनस 2 और आपका 1 और माइनस से माइनस कट गया आपका बच्चों, जो a की वैल्यू होगी 5/2। तो इस तरीके से हमने बच्चों a b c की वैल्यू निकाली, a की और b की, a और b। अभी हमारी c की वैल्यू नहीं आई बच्चों, तो हम a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10। अब हम बच्चों इस लाइन से अपना क्वेश्चन दोबारा आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों 2x माइनस 3 इक्वल a, 2x की मल्टीप्लाई दोनों में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 की मल्टीप्लाई दोनों में माइनस 2x माइनस 3 प्लस बच्चों x की मल्टीप्लाई दोनों में तो b ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x, 1 की मल्टीप्लाई दोनों में प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस बच्चों c ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों 2x माइनस 3 इक्वल a, ये आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इन दोनों को x आ गया बच्चों, प्लस b 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस c, ये आ गया बच्चों आपका x स्क्वायर माइनस 1। तो 2x माइनस 3 एज इक्वल बच्चों ये आपका यहाँ पर जो बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू a और b की आ चुकी बच्चों, तो हमको वैल्यू c की चाहिएगी, तो हम ओनली c की वैल्यू इसमें रखेंगे माइनस 3 इक्वल होगा कॉन्सोनेंट टर्म माइनस 3a, इसकी केवल यहाँ पर करो माइनस 3a, b की यहाँ पर करेंगे बच्चों प्लस का आपका 3b और c की यहाँ पर करेंगे माइनस c, ये होगा बच्चों। अब हमको पता है a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10, दोनों को यहाँ पर रखकर हम इसको सोल्व कर देंगे बच्चों। माइनस 3 एज इक्वल माइनस 3, a की वैल्यू 5/2 प्लस का 3, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10 प्लस c, और ये आपका माइनस 3 एज इक्वल माइनस 15/2 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 10 प्लस c, ये आपका c इक्वल होगा बच्चों माइनस 3 प्लस 15/2 प्लस 3 अपॉन 10, c इक्वल
आपका एलसीएम 10 होगा बच्चों, तो -30 प्लस 2 5 जा 10, 75 प्लस आपका 3, सी इक्वल -30 बच्चों और प्लस 78 अपॉन 10, सी इक्वल होगा आपका बच्चों, ये आपका 8 और 4, 48 अपॉन 10, जो कि आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आपका 24/5 होगा। तो बच्चों आपका ए की वैल्यू 5/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू डी एक्स, बी की वैल्यू -1/10 इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू डी एक्स, और सी की वैल्यू बच्चों आपका 24/5 इंटीग्रल 1/2x+3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर बच्चों 5/2 log आपका x+1 -1/10 log आपका बच्चों x-1 प्लस 24/5 इंटू log बच्चों 2x+3 अपॉन इंटू 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, और जो कि बच्चों इससे कटकर आपका आ गया 12, और ये आपका आंसर कहलाएगा 5/2 log x+1 -1/10 बच्चों log x-1 प्लस 12/5 log, ये आपका आ गया बच्चों 2x+3 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर। बच्चों बाकी क्वेश्चन हम आपके पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। थैंक्स।